नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। सीडी का राज क्या है? वो कौन सी सीडी है? सीडी में प्रधानमंत्री का ऐसा क्या राज छुपा है? इसको देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए कि सीडी में ऐसी क्या खास बात है जो चर्चा का विषय है। वैसे अब लगता है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि जानबूझकर गिराने में लगे हैं। इसके लिए भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट पढ़िए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के साथ खींची गई एक फोटो को मुद्दा बनाया। राहुल गांधी जी यहां भी जाते हैं, उनकी फोटो को लेके फर्जी ट्वीट, बेबुनियाद ट्वीट चलता है। फोटो में ब्रिटेन के सांसद हैं और उन पर भारत विरोधी बयान को लेकर निशाना बनाया गया है। अब जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, वो खुद इसमें फंस गए। वो जो ब्रिटेन के सांसद हैं, उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है और उसका भी खुलासा हुआ। उनकी तस्वीर भी देखी गई सोशल मीडिया पर। अब इसको बचाने के लिए इसमें कूद पड़े भाजपा के नेता कपिल मिश्रा, जो कि बयानों के जरिए काफी चर्चित रहते हैं। उनका भी ट्वीट पढ़ लीजिए। उन्होंने भी काफी कुछ बोला। अब इनको करारा जवाब दिया भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवास ने, और कपिल मिश्रा का एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा। क्या लिखा? मिश्रा जी, मोदी जी के सीडी कनेक्शन वाला ये वीडियो कौन से साल का है? जरा इस पर भी प्रकाश डालें। आजकल ये सीडी कहां है? तो आइए सुनाते हैं सीडी कांड का कहानी और भाजपा नेता कपिल मिश्रा की जुबानी। वही कपिल मिश्रा जो कि प्रधानमंत्री के हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, भाजपा के बहुत करीब हुए हैं। तो आइए सुनते हैं भाजपा नेता की जुबानी और सीडी की कहानी। ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में? मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, Chief Minister Shri Narendra Modi visited Kutch to inaugurate the Hill Garden project, and upon its completion, it was the time when he was introduced to an architect. उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद Shri Modi and Miss had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the Chief Minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के। और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m., the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स, वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006 at approximately 5 p.m. Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later at approximately 11 a.m. Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Shri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है, और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Shri O.P. Singh, Shri Modi's deputy,
and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? She was advised to switch off her cell phone. से कहते हैं अपना फोन बंद कर लो। And entered the Chief Minister's residence through rear door. कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the Chief Minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। यह महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगली बार उसको कार से भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड that she was constantly in touch with Sri Modi, who was abroad and probably in South Africa at the time. She also conveyed to the petitioner that Sri Modi asked her about the petitioner's office routine and habits and whether the petitioner knew about the relationship they shared. In one conversation, Miss showed the petitioner a text message that the Chief Minister has sent her from abroad. और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था। वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है। इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर that Sri Modi started believing that the videos involving Miss perhaps included Sri Modi himself. यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं इस विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी मैं इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। જી સર, ત્યાં છે અમારા કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પણ ત્યાં જ આવે છે, 2 ને 2900 પણ જી। પેલા છોકરા જોડે ધ્યાન નથી બસ? ના સર,
સાહેબ બધી ખબર પડી જાય આપણો સર આપણા માણસો બિલકુલ ક્યાં છે સર મને લોકેશન પણ હું કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું એટલે પરફેક્ટ લોકેશનમાં કેવું થાય છે આજુબાજુ જાય એટલે એનું એ જ રહે ને સર ટાવર એકલું એક જ બતાવી રહ્યું છે એનું જે સેલ આઈડી આવે છે બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ આઈડી પર પકડે છે ભલે છે જી સર इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात है रही और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। ये लगभग जवाना की पेला जोड़े माहिती पेला सर हाँ जी जी सर એટલે સાંજે કહું વિમાન છે જોઈ લેજો હા જી સર હું જાણ કરી આપો છે ગો એર વાળું જી સર પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા હા પહોંચી ગયા સર લોકેશન મેં લઈ લીધું રાત્રે જ પહોંચી ગયા છે હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર તો પેલો મુંબઈ ના જાય હો રાઈટ 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 वो समझे हाँ समझी गया जरा जोड़ाओ तुम जी 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 અને સાંજના વિમાન જરા જોડાઈ લો जी 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 वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। खबर पड़े क्या सर ना सर मैं પેલા કહ્યું છે મને જોઈને આપે છે સર કે છે સાહેબ ના ફોન પર ફોન કરે નહીં મને જાણ કરે છે સર 10-15 મિનિટ લાગશે એરપોર્ટ પર શું થયું છે પછી આગળ સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે આપણો માણસો જો ત્યાં જ છે હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી સર હવે મેં જોઈ લીધી છે હોટલ પણ જોઈ લીધી છે માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે આગળ પણ એક માણસ છે આપણે અંદર છે કે તો જોડાવ ખાતરી કરેલી જોડાવશે જી જી ખાતરી કરેલી સર પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાવ્યો છે એને બસ એવું એ તો બરોબર છે જી અત્યારે અંદર રાઈટ સર એ ખાતરી કરેલું સર જી જી હા સર પછી મને ફોન જી જી શૈલેષ જોડ્યો ને સાયબર મિટિંગમાં જી 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 સર શૈલેષ જોડ્યો તો મહેમાન અંદર જ કેટલું કેવડાવ જી જી સર 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 હા જી હા સાહેબના સર વાત કરી લોકો સાથે બહાર જઈએ 2000 આપણા માણસો બરોબર ઇન્વેસ્ટ કરેલા હા જી સર અત્યારે તો ત્યાં જ છે પણ શોપિંગ બી કરી આવ્યા જી અને પેલા છોકરાને જેને જોવા નતો હા જી अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री थे, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से और आज नहीं मालूम ये लड़की कहां है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहां है। और मैं ये कहता हूं ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भाजपा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं, इंटरनेट पे राशन कार्ड। मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा? कौन से चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आम आदमी पार्टी को मामले की जानकारी मिली, 15 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय ले लिया। वो कहावत है ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आम आदमी पार्टी में तो देर भी नहीं है। मंत्रियों को भी ट्विटर से पता लगता है अगर किसी, और हम सबको मालूम है, जितने लोग हम यहां पर बैठे हम में से सबको मालूम है, एक गलती करेंगे गलती की माफी नहीं है यहां पर। लेकिन इसका क्या, जितनी बड़ी बड़ी चरित्र की, राजनीति की, शुचिता की, पवित्रता की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस सीडी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। एक सीडी संदीप कुमार की 15 मिनट में फैसला हो गया,
एक सीडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने की हिम्मत दिखाए, क्या फैसला ले सकती है सीडी के ऊपर। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा ने भी फोटो पर की जा रही बेबुनियाद बातों को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को घेरा और कहा कि फोटो की चर्चा हो रही है तो मोदी जी की फोटो देश के सबसे बड़ा हवाला कारोबारी व्यापारी अफरोज फट्टा के साथ है, तो क्या हम मोदी जी पर उसका पार्टनर होने का आरोप लगा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अब गड़े मुर्दे उखड़ने लग गए हैं। तो अब सुनिए हवाला व्यापारी अफरोज फट्टा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध की कहानी। 22nd of March 2014, Enforcement Directorate of Surat and Ahmedabad unearthed a Hawala racket which at that point of time was worth 700 crore rupees on the residence of Shri Afroz Fatta, a well-known BJP supporter and protege of Shri Narendra Modi, who has often been seen in various social and political functions with Shri Narendra Modi, including holding meetings in the office of the Chief Minister. कहते हैं कि शीशे के घर में रहने वाले पत्थर नहीं मारा करते। अब जब पत्थर उछाल ही दिया गया है, पत्थर शीशे पे मार ही दिया गया है, तो अब पुरानी चीजें तो निकलनी ही है। और आईटी सेल कपिल मिश्रा ने जो किया है, अब उस पे मोदी जी टारगेट पर आ रहे हैं और वो तस्वीरें आ रही हैं। आसाराम जो बलात्कार के आरोपी में जेल में है, उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है और वो किसके साथ? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। देखिए આ કેવું સંગમ છે। ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જ્યારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો। સમજો હું કેદું નો કહેતો ભાઈ, કેદું નો કહેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો। સમર્થ રામદાસ ના વચન, નારાયણ નારાયણ ઈષ્ટ દેવાયો भक्ति देवाय, भक्ति देवाय, प्रीति देवाय, प्रीति देवाय। चरणों में नतमस्तक थईने कहूं छुं कि आपना आशीर्वाद में सामर्थ्य है, आपनी प्रेरणा में सामर्थ्य है। मेहुल चौकसी का भी वीडियो आ गया, वही मेहुल चौकसी जो कि फरार है, जिसमें मोदी जी उन्हें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। योजना के विषय में मेरे से चर्चा हो रही थी तो श्रीमान दास को मैं कह रहा था कि जो गांव के छोटे छोटे गोल्डस्मिथ हैं वे हमारे एजेंट कैसे बन सकते इस योजना के। हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी व्यवस्था विकसित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एम्पावर करें, वो हमारा इस प्रोफेशन का एजेंट कैसे बने, क्योंकि उसका विश्वास है। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के यहाँ, जरा भाई तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। ये एक हमारी इस व्यवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उनको गोल्ड बॉन्ड के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, उनको कैसे विश्वास दिला सकते हैं, हम एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें। अगर ये हम कर पाए तो शायद एकदम से ये बढ़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आसपास रहने वाले लोग अब उनकी ही पोल खोलने में लगे हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हीं के लोगों की साजिश है? अब ये भाजपा के लोग या फिर आईटी सेल वाले ही बता सकते हैं। वैसे देखा गया है कि सुबह शाम दिन रात सरकार हो या भाजपा, मीडिया हो या भाजपा का आईटी सेल, सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के बिना चैन की सांस नहीं ले पाते हैं। शायद अब सबको घबराहट होने लगी है, इसीलिए वो कहीं भी जाते हैं तो उनके खिलाफ उल जुलूल बातें भी हो रही हैं, फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। अब देखिए, पत्रकार
आमिष देवगन ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट किया बिग स्टोरी, राहुल गांधी डिड नॉट टेक पॉलिटिकल क्लियरेंस टू विजिट लंदन, सोर्सेस। ये जो सोर्सेज है ना, इस पे बड़े सवाल उठने लग गए हैं, लेकिन इस सोर्सेस पे अमित देवगन के इस ट्वीट पर करारा जवाब दिया कांग्रेस के महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। और करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा, डियर आमिष देवगन जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोंट नीड पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और द गवर्नमेंट अनलेस दे आर पार्ट ऑफ ऑफिशियल डेलीगेशन। प्लीज don't blindly follow the Prime Minister office WhatsApp suggestions sent to TV channels. We expect better due diligence from you and News 18. तो ये जो सोर्सेज की कहानी है जो चलाई जाती है, वो जानबूझकर मीडिया को ट्वीट कराया जाता है। Wish friends in BJP could understand the pain of losing your grandmother and father in gruesome terrorist attacks and summarize the dichotomy between violence and non-violence in one word: forgiveness. Political differences apart, let's not belittle Gandhian value of non-violence. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कहीं जानबूझकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द 24 घंटे उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखने वाले, उनकी राजनीति करने वाले लोग खुद उनकी मिट्टी पलीत करने में लगे हैं। इसलिए सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को और आईटी सेल को कि वो करते तो बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन वो बेबुनियाद बातें जो झूठी और फर्जी जो भ्रामक खबरें होती हैं, अंत में सच जो है वो सामने आता है। जैसे ये इसका सच सामने आया, उन्होंने टारगेट किया कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी को, लेकिन पोल खुली श्री नरेंद्र मोदी की भी। उन्होंने जो तस्वीर पर राहुल गांधी को निशाने पर साधा था, वो तस्वीर में प्रधानमंत्री भी किसी समय उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ थे। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब IC-814 हाईजैक हुआ था, तो उस वक्त कौन वो शख्स थे जो अभी सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे दिल्ली के। सवाल ये भी उठ रहा है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सवाल इस पर भी उठता है कि चीन के मामले पर जो लगातार भारत की भूभामी पर अतिक्रमण कर रहा है, उस पर खामोशी क्यों है? तो असल में ये सोशल मीडिया या आईटी सेल जो भाजपा का है, वो मुद्दों से भटकाने के लिए भ्रामक तस्वीरें ट्वीट करता है, उस पर उनका जो ट्रोल आर्मी है वो लग जाती है, लेकिन असलियत कुछ देर बाद सबके सामने आ जाती है। तो सच के साथ आपको खड़ा होना है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।